नमस्कार। आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने चैनल धर्म अर्थ काम मोक्ष में। और मन से मानस की श्रृंखला के आज हम हैं 30वें पायदान पर। 30वें सोपान, 30वें पायदान, 30वीं एपिसोड, 30th। आप सभी लोगों का मेरे साथ अभी तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ, मेरे साथ इस तरह से बने रहने के लिए। और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं मन से मानस की श्रृंखला में आपको कुछ ऐसा दे सकूं जो आपके दिल के बहुत करीब है। चलिए, तो अब आगे समय न व्यर्थ करते हुए हम चलते हैं जहां पर भगवान श्री राम का जन्म हो चुका है और सारे लोग आके राज दरबार में इकट्ठा होते हैं। और किस तरह का दृश्य है, खाली आप मन में कल्पना करिए कि क्या कर रही, कर आरती नछावर करही, बार बार सुचरणन परही, मागध सूत बंदिगन गायक, पावन गुण गावई रघुनायक। तो क्या करती हैं सारी स्त्रियाँ, आरती करती हैं, निछावर करती हैं, बार बार बच्चों के चरणों पे गिरती हैं। मागध सूत बंदीजन और गवैये रघुकुल के नायक भगवान श्री राम के गुणों का गान करते हैं। सर्वस दान दीन सब काहू, जही पावा राखा नहीं ताहू, मृगमद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बीथिन बिच बीचा। की क्या है, राजा ने जब सबको दान दिया तो जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, उसने वो भी लुटा रहा है। कि देखिए, जन्म ईश्वर के जन्म के समय की क्या मैं आपसे कहूँ कि सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी चंदन और केसरी की कीच मच गई है। आप ऐश्वर्य सोचिए, केसर, कस्तूरी और चंदन, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घटघट राम है दुनिया ढूंढे माई। तो वो चीज़ें जो दुर्लभ हैं, वो चीज़ें जो हमारे लिए अप्राप्य हैं, उन चीज़ों की इस तरह से भरपार थी राजा दशरथ की उस अयोध्या में कि उन्होंने लिखा कि मची सकल बीथन बिच बीचा, कि पूरी गलियों में आपको कस्तूरी चंदन और केसर की कीच मच गई है। और ग्रह ग्रह बाज बधाव सो प्रकटे, सुषमा कंद और हर्षवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारे नर वृंद। कि घर घर मंगल गान हो रहे हैं, बधावा बजने लगा, जो कि शोभा के मूल भगवान श्री राम प्रकट हुए हैं। और स्त्रियों के झुंड जहाँ तहाँ सब आनंद में मग्न है। और क्या होता है कि रामचंद्र जी के साथ कह सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भय हो, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकई सारद अहि राजा। कि कैकेयी और सुमित्रा, इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस समय संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। अवधपुरी सो हैं यही भांति, प्रभु मिलन आई जनु राती, और देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदप बनी संध्या अनुमानी। कि अवधपुरी किस तरह से सुशोभित हो रही कि माने रात्रि खुद भगवान राम से मिलने आई हो और सूर्य को देख के वो सकुचा गई हो, फिर मन में विचार रखकर मानो वो संध्या बन गई हो। देखिए भाषा का क्या माधुर्य है, किस तरह से उन्होंने ये पूरा दृष्टांत दिखाया है। और क्या हुआ है कि अगर धूप बहु जन अंधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरुणारी, मंदिर मन समूह जन तारा, नृप ग्रह कलश सो इंदु उतारा। क्या इसका मतलब है कि अगर अगरबत्ती जो आप बताते हैं, तो अगर और धूप का धुआं मानो बहुत सा संध्या का आकार है जो अबीर उड़ा रहा, और वो अबीर से क्या होता है, उसकी लाली, वो ललाई है। और महलों में जो मणियों के समूह हैं, वो मानिए कि जैसे कि तारागण है। और राजमहल के ऊपर जो कलश बना होता है, वो मानो चंद्रमा है। तो भवन वेद धुन अति मृदुबानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी, कौतुक देखे पतंग भुलाना, एक मास तहीं जात न जाना। और देखिए, जब हम हमेशा बोलते हैं कि जो सुख का समय है वो बहुत जल्दी प्रतीत होता है, और जो दुख का समय है वो बहुत धीरे धीरे जाता है। और क्या होता है कि ये कौतुक देखकर मानो सूर्यदेव भी अपनी चाल भूल गए हैं। और 1 महीना हुआ तो उन्होंने जाता हुआ नहीं जाने माने कि 1 महीना कहाँ बीत गया ये पता नहीं रहा। और आगे तुलसीदास जी लिखते हैं कि मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई, और रथ समेत रवि थाके निशा कवन विधि होई।
कि महीने भर का तो दिन हो गया है, इस रहस्य कोई जानता नहीं है। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए हैं, और जब सूर्य रुक गए हैं तो रात किस तरह से हो सकती। तो ये उपमा यहाँ दी गई कि ये रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत गुण गाना, देखी महोत्सव सुरमुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। कि सूर्यदेव का गुणगान फिर भगवान राम का करते हुए सूर्यदेव चल पड़ते हैं, और ये महोत्सव देखकर देवता मुनि नाग अपने भाग्य की सराहना करते करते अपने घर चले जाते हैं। और जैसे मैंने हमेशा बोला है कि जब कभी भी कोई महत्वपूर्ण विषय आता है तो भगवान शंकर प्रकट होते हैं, और अगले दोहे में तुलसीदास जी ने भगवान शंकर से कहलवाया है कि औरों एक कहूँ निज चोरी, सुन गिर जाती दृढ़मति तोरी। कि हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि जो श्री रामचंद्र जी के चरणों में है वो बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और अपनी एक चोरी की बात कहता हूँ, छिपाव की बात कहता हूँ। क्या वो ये है कि काक भुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। कि मैं और काक भुसुंड दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप होने के कारण कोई हमें जान नहीं सका। माने कि ये भगवान राम का जन्म भगवान शंकर ने भी विटनेस किया है, वो उसके साक्षी बने। तो इस तरह से ये हो जाता है कि अब फिर आती है घड़ी जहाँ पे नाम रखा जाता है। और देखिए नाम का कितना अच्छा वर्णन है कि जब वशिष्ठ जी बोलते हैं कि भाई अपनी बुद्धि के अनुरूप इनका नाम रखो, तो कैसे नाम रखे जाते चारों, इस पे ध्यान दीजिए कि जो आनंद सिंध सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। कि जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, और जिनके एक कण से तीनों लोक सुखी होते हैं, उन सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है। और वो जो है राम, वो सुख के धाम है और तीनों लोगों को संपूर्ण रूप से शांति देने वाले हैं। और विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। और जो सारे विश्व के भरण और पोषण का ध्यान रखेंगे, और भरत जी ने सारा जीवन यही किया, उनका नाम क्या होगा? उनका नाम भरत होगा। और जाके सुमिरन ते रिपुनासा, जाके जिसके सिमरने से ही, जिसका नाम लेने से ही रिपु शत्रु का नाश हो जाता है। नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा, तो उनका नाम क्या होगा? शत्रुहन, शत्रुओं को मारने वाले, उनका नाम शत्रुघ्न होगा। और अब कौन बचे? चौथे भगवान राम की परछाई लक्ष्मण। तो उनके लिए क्या लिखते हैं कि लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वैष्ट तही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। कि जो शुभ लक्ष्मणों के धाम श्री भगवान राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं। क्योंकि लक्ष्मण जी कौन है? भगवान शेषनाग के अवतारी है, इसलिए उनका नाम लक्ष्मण रखा। तो इस तरह से गुरु वशिष्ठ ने चारों लोगों के नाम रखे। और क्या होता है कि बचपन से ही देखिए कैसे हैं कि वो कहते हैं कि धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नपता सुचारी, और मुनि धन जन सर्वस्व उपराना, बाल केले रस तही सुकुमाना। कि गुरुजी ने हृदय में विचार रखे नाम रहे और बोले कि हे राजन, तुम्हारे जो चारों पुत्र हैं वो वेद के तत्व हैं। चार पुत्र का भी एक प्रतीकात्मक महत्व है चार वेदों के साथ, ठीक है। तो जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं, उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीला के रस में अपना सुख माना है। और बचपन से क्या होता है? 12 ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रित मानी, भरत शत्रुघ्न दोनों भाव, प्रभु सेवक जस प्रीत बढ़ाई। कि बचपन से ही श्री रामचंद्र जी अपना परम हितैषी और स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनसे प्रीत जोड़ ली थी। तो ये बात का नहीं, बचपन से ही। और भरत और शत्रुघ्न भी दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक जिसकी प्रीत की प्रशंसा है वैसी प्रीति होती है। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखई छवि जननी तृण तोरी, और चार्यो सील रूप गुण धामा, तदप अधिक सुख सागर रामा। देखिए, क्योंकि तुलसीदास जी भी भगवान राम के भक्त हैं, और इसलिए वो लिख देते हैं कि चारे सील रूप गुण धामा, की चारों शील के रूप के गुण के धाम है, फिर भी भगवान राम थोड़े से अधिक हैं। तो अब क्या है कि यहाँ तक आ जाते हैं और बच्चे भगवान राम चारों भाइयों का नाम हो गया। किस तरह से आगे फिर वो बढ़ते हैं,
और बच्चों के बड़े होने की घटना है। सारा तो मैं आपको नहीं बता सकता, पर थोड़ा थोड़ा बीच में मैं आपके साथ वर्णन करता हूँ कि कैसे हैं कि काम कोटि छब श्याम शरीरा, नीलकंज बारिद गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलन बैठे जन मोती। क्या उपमा दे रहे हैं कि उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है, और लाल लाल जो उनके चरण हैं, उनके जो नख हैं शुभ, लाल कमल और वाइट उनके जो है, तो वो ज्योति ऐसे मान रही है कि जैसे कमल के पत्तों पे मोती स्थिर हो गया। और रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नूपुर धुन सुन मुन मन मोहे, कट किंकिनी उदय त्रय रेखा, और नाभि गंभीर जान जहीं देखा। और कैसा है ये बच्चे, हमारे यहाँ अभी भी भारत में ये एक तरह से चलन है, एक तरह से प्रथा है कि वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह उनके चरणों में अंकित हैं। भगवान राम के चरणों में क्या अंकित है? वज्र, ध्वजा और अंकुश तीनों चिन्ह। और जो उनकी नूपुर है, जो उनकी पैंजनी है, उसकी ध्वनि सुन के मुनियों का भी मन मोहित हो जाता। कमर में उन्होंने करधनी बांध रखी है और पेट पे 3 रेखाएं त्रिवली है। तो नाभि की गंभीरता तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। तुलसीदास जी हर तरह के जो हमारे 9 रस हैं, 9 रस उन्होंने मानस में दिए हैं। जब बाल रस की बात आती है, वात्सल्य रस की बात आती है बालक के रूप की, तो उसमें कहीं सूरदास जी बाजी मार ले जाते हैं सबसे। उन्होंने जिस तरह का, और एक अंधे होने के बावजूद, कभी समय मिलेगा तो मैं आपसे उनका वर्णन करूंगा, सूरदास। तो सूरदास ने अंधे होने के बावजूद जिस तरह से भगवान कृष्ण का चरित्र चित्रण किया है, वो अपने आप में उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है, वो बेमिसाल है। मगर कलम के धनी श्री गोस्वामी तुलसीदास, उन्होंने वीर रस, सौंदर्य रस, बाल, कोई कोना आपका छोड़ा नहीं है जो उन्होंने यहाँ नहीं इस्तेमाल किया है। तो और पहले हम लोग छोटे छोटे थे तो बोलते हैं कि झबला पहना है, झगुलिया पहनी है, तो यहाँ वो शब्द वो इस्तेमाल करते हैं। बोलते हैं पीत झगुलिया तनु पहराई, जानु पानी बिचरन मोहि भाई, रूप सकही नहीं कही श्रुत शेषा, और सो जा नहीं सपने उजही देखा। कि उनके शरीर पर पीली झगुलिया पहनाई गई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष भी नहीं कह सकते, उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न वो देखा हो। वो सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर सिचोरित पुनीत। कि बस जो सुख के पुंज हैं, मोह से परे हैं, ज्ञानवाड़ी इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर अपनी पवित्र बाल लीलाएं करते हैं। तो इस तरह से चारों बच्चे बड़े होने शुरू हो जाते हैं। और बड़े होने के बाद क्या होता है कि अब जब सब आगे हो जाते हैं कि और एक प्रसंग आता है कि ठुमक चलत रामचंद्र बाजित पैदनिया, लता जी ने गाया है, गाना बहुत अच्छा। और उसका बोल कहीं ना कहीं से उसकी जो स्रोत है वो यहाँ है कि वो क्या, जब उन भगवान को बुलाने आती हैं तो कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलही पराई, निगम नेत से वंत न पावा, ताही धरे जननी हटता। तो ये ठुमुक ठुमुक ये कौशल्या जी बुलाने आती तो भगवान भागते हैं, और जिनका अंत शिव जी ने माया वेद कोई नहीं पाता है, उसको पकड़ने के लिए माता कौशल्या दौड़ती। तो खैर अब ये हो गया है कि भाई ये आप बच्चे जब बड़े होते हैं तो क्या होते हैं कि भय कुमार जब वही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। तो जनेऊ का संस्कार उपनयन संस्कार होता है, तो उनको जनेऊ किया गया। और क्या कहते हैं कि गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। जो सारी सृष्टि के रचयिता हैं, उन्होंने भी जब मनुष्य का रूप लिया तो मनुष्य की मर्यादा, मनुष्य के चरित्र का उन्होंने पालन किया। और क्या किया, बहुत थोड़े से दिन में, कि अल्पकाल विद्या सब पाई, कि थोड़े दिनों में सब कुछ आ गई। कि जाकी सहज श्रांत शुद्धचारी, सोहरी पढ़ कौतुक भारी, विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नट लीला।
तो वही बात वो कह रहे हैं कि जिनकी वजह से सब कुछ ये चारों वेद जिनके श्वास से निकले हैं वे भगवान पढ़ें अपने आप में बड़ा कौतुक का विषय है। बट ये चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब तरह से राजाओं की लीला का ही खेल खेलते हैं। तो इस तरह से भगवान बढ़ने लगते हैं। कौशलपुर बासी नर नारी वृद्ध अरुबाल प्राण ते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। कि कौशलपुर के रहने वाले सभी स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु भगवान श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। तो देखिए बचपन से ही उन्होंने अपना जनमानस में एक पैठ बिठा ली इस तरह से। और आगे देखिए चूँकि ये क्षत्रिय कुल में पैदा हुए तो क्षत्रियों का जीवन क्षत्रियों का आचरण उनका नियम है। और वो क्या कहते हैं कि एक बड़ी अच्छे वर्णन यहाँ करते हैं कि जे मृग राम बान के मारे ते तनु तज सुरलोक सिधारे अनुज सखा संग भोजन करही मात पिता अज्ञान सरही। कि चूँकि वो आखेट भी करते हैं शिकार भी करते हैं और बोलते हैं कि वो मृग कितने सौभाग्यशाली हैं कि जिनके तीर भगवान राम के तीर जिनको लगते हैं वो सीधे ही वैकुंठ को पहुंच जाते हैं शरीर छोड़कर। और भगवान अपने छोटे भाइयों के साथ सखाओं के साथ माता पिता की आज्ञा लेकर भोजन करते हैं। और आगे जो परंपरा हमारी चली आई है कि वो ये सीखने की बात है कि क्या है वो ये है कि प्रातः काल उठ कर रघुनाथा मात पिता गुर नाम ही माधा। देखिए ये क्रम भी उन्होंने देखा कि किस तरह से पहले माता फिर पिता फिर गुरु कि आयुष मांग करही पुर काजा देख चरत हर्षई मंज राजा। और उनका आज्ञा लेकर फिर वो नगर का सारा काम करते क्योंकि वो एक राजा है तो राजा से रिलेटेड सारे काम एक राजकुमार होने के नाते उनको करने चाहिए। और ये सब वो करते हैं। और ये सब चरित कहा मैं गाई आगिल कथा सुनहु मन लाई विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। और अब क्या हो जाता है कि अब बड़े हो जाते हैं कुमार हो जाते हैं माने मैं समझता हूँ कि 14-15 वर्ष के। और फिर तो बचपन ख़त्म पढ़ाई हो गई नगर का कार्य काज वो कर रहे हैं तो विश्वामित्र नाम के महाज्ञानी आगे आते हैं और वो एक शुभ आश्रम में जाकर बसते हैं। और करते क्या कि जहाँ जप यज्ञ जोग मुन करहीं अति मारीच सुबाहु ही डरी। आपने मारीची और सुबाहु का नाम सुना है, मैंने पहले अपनी कथाओं में भी कहा है कि देखत यज्ञ निशाचर धावई करहीं उपद्रव मुनि दुख पावई। तो ये जहाँ जहाँ यज्ञ करते हैं विश्वामित्र जी और दूसरे और ऋषि वो जाके उस यज्ञों में विघ्न डालते हैं। और तब मुनिबर मन कीन विचारा प्रभु अवतरे हरन मही भारा एहू मिस देखऊँ पद जाई करी बिनती आनऊ धो भाई और ज्ञान विराग सकल गुण अयना सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। तो ऐसा विचार करके विश्वामित्र जी बोलते हैं कि अब मैं जाके वो दोनों भाइयों को भगवान राम और लक्ष्मण को मैं दशरथ जी से मांग कर आऊँगा। और तब पहुँच जाते हैं कि दरवाजे पे राजा के। तो मुनि आगमन सुना जब राजा मिलन गए ले विप्र समाजा करी दंडवत मुनि सन्मानी निज आसन बैठारे आनी चरण पखार कीन अति पूजा सो सम आज धन्य नहीं दूजा विविध भांति भोजन करे वावा और मुनिवर हृदय हर्ष अति बावा पुण्य चरणन मेले सुतचारी राम देख मुहि देह बिसारी और भय मगन देखत मुख शोभा जनु चकोर पूरन ससी लोभा। कि भगवान राम जब विश्वामित्र भी आते हैं और एक बार जब उन भगवान राम का रूप देखते हैं तो वो वैसे चकित हो जाते हैं जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर हो जाता है। तब मन हर्ष बचन कह राहु मुनि इस कृपा न कीन्हु काहू कही कारण आगमन तुम्हारा और कहूँ सो करत न लाऊं बारा। कि हे ऋषि मुनि बताइए हे ऋषि कि आपका किस कारण से आगमन हुआ है आप मुझे बताइए। तो असुर समूह सतावहि मोही मैं जाचन आयऊ न पतोही अनुज समेत देह रघुनाथा निश्चर बध मैं होब सना था। कि हे राजन मैं यहाँ से आपके दोनों पुत्र लक्ष्मण और राम को लेने आया हूँ ताकि ये जाके मेरे साथ उन दुष्टों का उन राक्षसों का वध करें। अब एक पिता जिसके बुढ़ापे में संतान हुई और वो भी उसके दोनों बड़े पुत्रों को मांग बैठे हैं तो क्या बोलें। और मुनि की बात का निरादर नहीं कर सकते मना नहीं कर सकते। तो भगवान दशरथ राजा दशरथ की स्थिति ऐसी हो गई है
कि जैसे सांप चूदर की कह तो दिया उन्होंने कि जो आपके मन में वो मांगो मैं पूर्ण करूँगा। और जब विश्वामित्र उनसे मांग लेते हैं दोनों को, तो राजा दशरथ के हाथ पांव फूल जाते हैं। और हे राजन, और वो क्या कहते हैं, मगर वो उनकी बात समझ जाते हैं मन की, और विश्वामित्र कहते हैं कि देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम कहो, इन कहाँ अति कल्याण। कि क्या होगा कि तुम अपना मोह छोड़कर अपने पुत्रों को मेरे साथ भेजो, और ऐसा करने से क्या होगा, तुम्हारा धर्म और तुम्हारा सुयश सारे विश्व में बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही इस एपिसोड में। अब आगे हम राम का चरित्र चित्रण करेंगे, और इसमें बीच बीच में और जो भी पात्र आएंगे उनका मैं आपके साथ, मैं चाहता था ये रस भीनी जो तुलसीदास जी की लिखी हुई मानस है, मैं इसको साथ कुछ चीज़ें पढ़ के आपके साथ शेयर करूं। और उसी वजह से मैंने आपके साथ राम का चरित्र, उनका जन्म और उनके जंगल जाने तक की अवस्था तक हम पहुंच गए हैं। बाकी जहाँ रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुझे इस प्रकार से सुनते रहिए, देखते रहिए, और आपके प्यार का, आपके स्नेह का एक बार फिर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि।